कभी सोचा है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ कोई सामान कैसे बस कुछ ही दिनों में हजारों किलोमीटर दूर से सीधा हमारे दरवाजे पर पहुंच जाता है? या फिर एक क्लिक करते ही हमारा मैसेज दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी दोस्त तक पलक झपकते ही पहुंच जाता है? ये सब कुछ मुमकिन होता है भारत की जीवन रेखाओं की वजह से, यानी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड का एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो आज हम इसी नेटवर्क की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और जब हम इन्हें राष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जरा सोचिए, जैसे हमारे शरीर में नसें खून को हर अंग तक पहुंचाकर हमें जिंदा रखती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये नेटवर्क देश के कोने कोने में सामान, लोगों और विचारों को पहुंचाकर हमारी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखते हैं। अगर किसी भी इलाके का ट्रांसपोर्ट लिंक टूट जाए तो ये उस क्षेत्र के लिए एक तरह से इकोनॉमिक हार्ट अटैक जैसा हो सकता है, जिससे वहां की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। तो अगर इन जीवन रेखाओं को शरीर के अंगों की तरह देखें तो सड़कें और रेलवे यकीनन हमारी धमनियों और नसों की तरह हैं। यही तो वो रास्ते हैं जो देश के हर हिस्से में जीवन यानी लोगों और सामान को पंप करते हैं और पूरे देश को चलायमान रखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये सिर्फ किलोमीटर के आंकड़े नहीं हैं। ये सड़कें, ये गांवों को शहरों से, खेतों को बाजारों से और लोगों को अवसरों से जोड़ने की एक पूरी कहानी बताती हैं। आज़ादी के बाद से सड़कों के इस जबरदस्त विस्तार ने न सिर्फ सफ़र को आसान बनाया, बल्कि इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और इसी वजह से आज भारत दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक बन गया है। और इस विस्तार को एक नई रफ्तार दी है इन सुपर हाईवे प्रोजेक्ट्स ने, खासकर स्वर्णिम चतुर्भुज ने। इसने तो देश के 4 कोनों में बसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े औद्योगिक और सांस्कृतिक सेंटर्स को मानो एक ही धागे में पिरो दिया। इससे सफर के समय और लागत में इतनी भारी कमी आई कि इसने व्यापार करने का तरीका ही बदल दिया। सच कहूं तो ये गलियारे सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति के हाईवे हैं। अब बात करते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी धमनी की, यानी रेलवे की। हर दिन लगभग 1.25 करोड़ लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं। अंदाजा लगाइए, ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की लगभग आधी आबादी के बराबर है। जी हां, उतनी आबादी रोजाना हमारी ट्रेनों में सफर करती है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन हमारा रेलवे नेटवर्क हमेशा से एक जैसा नहीं था। ये जो अलग अलग गेज दिख रहे हैं, ये असल में ब्रिटिश काल की विरासत है, जब अलग अलग जरूरतों के हिसाब से पटरियां बिछाई गईं। लेकिन इससे होता क्या था कि ट्रेनों की रफ्तार और कनेक्टिविटी में दिक्कतें आती थीं। इसीलिए अब एक राष्ट्र एक गेज की नीति के तहत पूरे नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, ताकि ट्रेनें और तेजी से बिना किसी रुकावट के चल सकें। लेकिन जमीनी परिवहन तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। भारत अपनी ताकत को जमीन के अलावा पानी, हवा और यहां तक कि जमीन के नीचे भी फैला रहा है। चलिए देखते हैं कि ये नेटवर्क देश की जीवन रेखा को और कैसे मजबूत करते हैं। भारत की नदियां सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि व्यापार के जलमार्ग भी हैं। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ये भारी और बड़े सामानों के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहद सस्ता और पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा विकल्प हैं। इन जलमार्गों में सड़कों और रेलवे पर बढ़ते बोझ को कम करने की जबरदस्त क्षमता है, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम होती है। अब ट्रांसपोर्ट का एक और अहम हिस्सा है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है, और वो है पाइपलाइन। ये देश की छिपी हुई धमनियों की तरह है, जो बिना किसी ट्रैफिक जैम के चुपचाप रिफाइनरीज से पेट्रोल पंप तक कच्चा तेल और गैस फील्ड से पावर प्लांट और हमारे घरों तक रसोई गैस पहुंचाती हैं। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की एक गुमनाम रीढ़ हैं। और आसमान में देखें तो भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में से एक है। जहां एयर इंडिया दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद करती है, वहीं कई प्राइवेट एयरलाइंस के आने से अब हवाई सफर सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने देश के अंदर टूरिज्म और बिजनेस को सच में नए पंख दिए हैं। देखिए, लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान। और यहीं पर काम आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो देश के नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। हर हिस्से को एक सेंट्रल पॉइंट से जोड़े रखता है। पारंपरिक रूप से देखें तो संचार के 2 रूप रहे हैं, व्यक्तिगत यानी पर्सनल कम्युनिकेशन और जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने इन दोनों के बीच की लकीर को काफी धुंधला कर दिया है। एक व्हाट्सएप मैसेज, जो कि एक पर्सनल कम्युनिकेशन है, कुछ ही घंटों में वायरल होकर मास कम्युनिकेशन का रूप ले सकता है। यह दिखाता है कि सूचना का प्रवाह अब कितना तेज और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो एक सवाल उठता है
कि इन सभी सड़कों, ट्रेनों, जहाज़ों और इंटरनेट केबलों का असली मकसद क्या है। ये सभी एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, और वो है व्यापार। यही वो नींव है जिस पर किसी भी राष्ट्र की आर्थिक इमारत खड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ सामान खरीदना बेचना नहीं है। इसको ऐसे समझिए, असम में उगाई गई चाय अमेरिका में किसी के दिन की शुरुआत करती है, और कैलिफोर्निया में बना फोन भारत में किसी की दुनिया से जुड़ने में मदद करता है। ये एक ग्लोबल लेन देन है जो देशों को एक दूसरे पर निर्भर बनाता है और सबकी तरक्की का रास्ता खोलता है। व्यापार असल में एक टू वे स्ट्रीट यानी एक दो तरफा सड़क है। जब हम दूसरे देशों से कुछ खरीदते हैं तो उसे हम आयात यानी इंपोर्ट कहते हैं, और जब हम उन्हें कुछ बेचते हैं तो उसे निर्यात या एक्सपोर्ट कहते हैं। किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों के बीच एक संतुलन होना बेहद जरूरी है, ताकि ये लेन देन देश के लिए फायदेमंद साबित हो सके। तो हमने देखा कि कैसे सड़कें, रेलवे, जलमार्ग, संचार और व्यापार, ये सभी जीवन रेखाएं मिलकर भारत की धड़कन को बनाए रखती हैं। लेकिन भविष्य में क्या है? जैसे जैसे ये जीवन रेखाएं और तेज और स्मार्ट और आपस में और बेहतर तरीके से जुड़ती जाएंगी, तो क्या ये भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना पूरा कर पाएंगी? ये एक सोचने वाली बात है।